नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन अपने हीरो के कंसेंटमेंट को बचाने के लिए बंदरगाह पर जाता है और वहां पर वह गैंगस्टर के आमने सामने जाता है, जिसकी वजह से गिरीश बिजलानी के साथ आए हुए गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड किंग को धमकी देते हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ऐसे ही अपने शिकार को एक पल देखता है और ठंडी आवाज में बोला, लगता है गीदड़ों को अपनी मौत यहाँ खींच कर लाए हैं, जो शेर का शिकार करने निकले हैं। इतना बोलकर वह अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगार का कश लेता है और हवा में धुआं छोड़ने लगता है। इस वक्त उसका रौबदार अंदाज देखकर तो किसी की भी सांस से अटक जाए। वह इस वक्त किसी राजा की तरह नजर आ रहा था। वही सामने खड़े गैंगस्टर तो अभी डर से कांपने लगे। तभी गिरीश बिजलानी, जो पहले ही सब कुछ खो चुका था, वह सब की ओर देखकर बोला, तुम लोग डर क्यों रहे हो? वह बस 20-30 लोगों के साथ यहाँ आया है। हमारे यहाँ 200 से ज्यादा लोग खड़े हैं। इसे मार डालो, सब कुछ हमारा हो जाएगा। वैसे भी वह काया है, इसीलिए तो मास्क के पीछे छुपता रहता है। आज तक इसके बारे में किसी को नहीं पता। एक काया से क्या डरना? इतना बोलकर वह हंसने लगा। वही उसकी बात सुनकर आसपास खड़े दूसरे गेम के लीडर को भी हिम्मत आई। तभी दूसरा आदमी बोला, सही है, यह काया है, इसीलिए तो हमेशा छुपता फिरता है। आज तक इसको किसी ने नहीं देखा। तभी उसके साथ आया हुआ विक्की सहगल, जो उसका दोस्त के साथ साथ अंडरवर्ल्ड में उसका दाया हाथ था। वह उन सभी लीडरों को घूरते हुए गुस्से में बोला, लगता है तुम लोगों के पर कुछ ज्यादा ही निकल गए हैं। क्या तुम लोग भूल गए हो, आज तक जिस किसी ने भी अंडरवर्ल्ड किंग का चेहरा देखा है वह मौत के प्यारे हो गया है। लगता है तुम लोगों को भी मौत की बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तुम लोग अंडरवर्ल्ड किंग का चेहरा देखना चाहते हो। इतना बोलकर वह गुस्से में उन सबको घूरने लगा। विक्की कहने को तो हर्षवर्धन का दोस्त था और उसकी अंडरवर्ल्ड में अपनी खुद की एक पहचान थी, लेकिन वह हमेशा हर्षवर्धन के साथ ही नजर आता था। हर्षवर्धन जी से यह सब कुछ बहुत जल्द खत्म करना था, क्योंकि उसे अपनी बीवी के पास जाना था। वह इसी शेर की तरह दहाड़ते हुए भारी आवाज में बोला, मैं बात नहीं घुमाऊंगा, साफ साफ बताओ मेरा कंसाइनमेंट कहाँ है, तो शायद मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूं, वरना तो। इतना बोलकर वो किसी शैतान की तरह अपनी गर्दन पर हाथ फिराने लगा, जिसे देखकर तो हर्षवर्धन के आसपास खड़े गार्ड्स भी डरने लगे। वह अपने किंग की इस आदत को बहुत अच्छे से जानते थे। जब भी उन्हें गुस्सा आता था तभी वह ऐसा करते थे। वही वह लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए। एक गैंग का लीडर अपने आदमियों से बोला, देख क्या रहे हो, इन लोगों को मार डालो, बात यही खत्म। इतना बोलकर वह अपने आदमियों को इशारा करता है। बाकी गैंग के लीडर भी अपने लोगों को आगे बढ़ाने को कहता है। ऐसा होते ही तकरीबन 40 से 50 लोग एक साथ अंडरवर्ल्ड किंग को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अंडरवर्ल्ड किंग के बस 10 गार्ड उन सब के लिए काफी थे। वह सब के सब उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे। वह सभी लोग गाजा मूली की तरह उन लोगों को काट रहे थे। उनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी, ना ही उनके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी रोबोट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ खड़े हर किसी को मार डालो, और वह रोबोट ऐसे ही बिना किसी भाव के सबको काट रहा हो। कुछ ही वक्त में वहां लाशों का ढेर लग रहा था। अब तो उनके लीडर को भी डर लग रहा था, इसलिए वह लोग 2 कदम पीछे हट गए थे। लेकिन गिरीश बिजलानी, जो पहले ही अपना सब कुछ खो चुका था, वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम लोग मेरा सपना तोड़ नहीं सकते, तुम लोगों को मरना ही होगा। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। यह साम्राज्य मेरा होगा। अब मैं अंडरवर्ल्ड किंग बनूंगा और पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करूंगा। इतना बोलकर वह सभी लोगों को देखकर बोले, देख क्या रहे हो, मार डालो इन सबको और एक साथ हमला करो। इतना बोलकर सभी लोग आगे बढ़ने लगे। हर्षवर्धन, जो अभी भी वहां खड़ा था, बस चुपचाप उन सबको देख रहा था और अपने सिगार के कस लेते हुए बाहर दूर तक फैला हुआ समुद्र को देख रहा था और समुद्र की लहरें सुनते हुए अपनी आंखें बंद करता है। ऐसा करते ही उसकी आंखों के सामने खूबसूरत चेहरा आ गया। यह कोई और नहीं, उसकी बीवी, उसकी जुनून, उसकी मोहब्बत अनाया थी। उसे याद करते हुए वह मन ही मन बोला, बीवी तुम मेरे दिल और दिमाग में हावी हो रही हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत बनकर रहो तो अच्छा होगा, अगर जुनून बन गई तो कहीं में ही तुम्हें तकलीफ न दे दूं। यह सोचते हुए वह बस आसमान में सितारे देख रहा था। वही पीछे मौत का ऐसा मंजर मचा हुआ था जैसे वहां कोई इंसानों को जानवरों की तरह काटे जा रहे हो।
लेकिन किसी के अंदर खौफ की कोई झलक ही नहीं थी। वहीं दूसरे गैंग के लोगों को समझ आ गया था कि अब उन लोगों का अंडरवर्ल्ड किंग के हाथों से बच नहीं सकते। वह मरना नहीं चाहते थे, इसलिए तो कई सारे लोग समुद्र में कूद गए ताकि उनकी जान बच जाए। लेकिन फिर भी वहां खड़े गैंग के लीडर पकड़े गए और गिरीश बिजलानी भी पकड़ा गया। वह सब लोग डर रहे थे। तभी हर्षवर्धन रौबदार अंदाज में चलते हुए आगे आया और वहीं पर एक कुर्सी पर बैठते हुए पैरों पर पैर चढ़ाकर उनके लीडर को देखकर गंभीर आवाज में बोला, माली कहाँ पर है? अभी भी मौका है, बता दो। लेकिन वह लोग अभी भी कुछ बोल नहीं रहे थे, बस डर रहे थे। तभी विक्की आगे आते हुए बोला, इन्हें क्या पूछना, इन्हें सूट कर दो और वह वही मर जाता है। यह देखकर बाकी के लीडर डर गए। वह डरते हुए बोले, को नग हमें माफ कर दो, हमने तो इस गिरीश ने उकसाया था, हम आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, यह हमारी गलती है, अब जो सजा देंगे हम मंजूर करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। वही उसकी बात सुनकर अंडरवर्ल्ड किंग शैतान की तरह हंसते हुए बोला, क्योंकि मेरी नजरों में माफी नाम का कोई लफ्ज ही नहीं है। तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जाकर पहले ही अपनी मौत बुलाई है, अभी भी वक्त है। आसान मौत चाहिए तो बता दो, मेरा कंसाइनमेंट कहाँ है? वही यह सुनकर वह लोग डरते हुए बोले, वह इसी जहाज में है, नीचे के फ्लो पर। यह सुनकर किंग अपने आदमी को इशारा करता है तो वह आदमी तुरंत नीचे जाकर कई सारे ब्रीफकेस लेकर ऊपर आते हैं जिसमें हीरे थे। एक आदमी आगे आते हुए सिर झुकाकर बोला, किंग हमें हीरे मिल चुके हैं, यह पूरे है, इसमें कोई भी चीज गायब नहीं है। यह सुनकर अंडरवर्ल्ड किंग एक नजर उन सबको देखता है, फिर गंभीर आवाज में बोला, चलो अब यह भी डिसाइड कर लो, तुम लोगों को क्या सजा चाहिए? क्योंकि तुम लोगों ने किंग के माल पर हाथ डाला है तो इसकी कीमत तो चुकानी होगी। यह सुनकर वह लोग डरने लगे। तभी गिरीश बिजलानी दांत पीसकर बोले, डर क्यों रहे हो? वैसे भी वह तुम्हें मारने वाला है, या तो इसे मार दो या तो खुद मर जाओ। यह सुनकर उन लीडरों को हिम्मत आए हो तुरंत अपने पास खड़े गार्ड्स को धक्का देकर किंग की ओर बढ़ी ताकि उन पर हमला कर सके। लेकिन तभी विक्की आगे आया और उनमें से एक आदमी को शूट कर दिया और दो आदमी को हर्षवर्धन के गार्ड्स ने शूट कर दिया। लेकिन फिर भी गिरीश बिजलानी हर्षवर्धन तक पहुंच गया और वह एक तेज धार चाकू से उसकी गर्दन पर वार करता है। लेकिन हर्षवर्धन पहले ही अपने हाथ से उसके हाथ को रोक देता है। लेकिन इस झड़प में किंग का मास्क नीचे गिर गया। अभी गिरीश दूसरा वार किंग पर करता, उसे पहले ही किंग ने उसके पेट में जोर की लात मारी जिससे वह उड़ते हुए नीचे गिरा। तभी गिरीश बिजलानी की नजरें सामने बैठे हुए शख्स पर गई। उसे वहां देखकर वह डर से काटने लगा। वह काफी आवाज में बोला है, तुम बिजनेस टाइकून हर्षवर्धन रावत हो, एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून और दुनिया का रिचेस्ट आदमी। इतना बोलकर वह डरने लगा। यह जानकारी कि अंडरवर्ल्ड किंग कोई और नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून हर्षवर्धन रावत है, उसकी सांसें रोकने के लिए काफी था। क्या गिरीश हर्षवर्धन और अनाया के बीच का रिश्ता जम पाएगा? गिरीश कैसे वार करेगा किंग पर? और क्या किंग बच पाएगा या फिर अनाया वक्त पर आएगी वहां? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।